दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि एक विक्टोरियन पोएट थे। उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम यूलिसेस। यूलिसेस दोस्तों एक नाम है, एक ग्रीक हीरो का नाम है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस पोएम को 1833 में कंपोज किया था, जब वो पोएट लॉरेट नहीं बने थे ब्रिटेन के, बाद में बने थे। इस पोएम को टेनिसन ने ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा है। इस फॉर्म में ज़्यादातर पोएम्स रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखते थे, माई लास्ट डचेस जैसी पोएम्स। तो ये यूलिसेस एक कैरेक्टर है, एक क्लासिकल पोएट थे होमर। उन्होंने एक वर्क लिखा था ओडिसी, जिसको मैं कवर कर चुका हूँ। तो उसका एक कैरेक्टर था यूलिसेस। इटालियन पोएट दांते ने भी अपना एक वर्क लिखा है इन्फर्नो, उसमें भी ये कैरेक्टर था। तो दोस्तों यूलिसेस एक लैटिन नाम है। ओरिजिनली ग्रीक में इसका नाम है ओडिसियस। इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज में इसको यूलिसेस बोलते हैं। तो इसके दो नाम है, ओडिसियस और यूलिसेस। हम इसको यूलिसेस बोलेंगे। तो ये यूलिसेस बहुत सारे डेंजर्स को स्ट्रगल करता हुआ वापस अपने घर लौटता है इथाका। ये पहले की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो मैंने दो वीडियोस बना रखी है दोस्तों। ट्रोजन वॉर पर वीडियो बना रखी है और एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस वाली वीडियो। अगर आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो वो दोनों वीडियोस देख करके इस वीडियो को देखो, तो आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ट्रोजन वॉर से यूलिसेस नाम का बंदा बहुत सारे एडवेंचर्स करके, सालों तक एडवेंचर्स करके बूढ़ा होकर वापस अपने घर आता है थाका। टेनिसन ने इस पर एक पोएम लिख दी। अब यूलिसेस जब वापस अपने घर आया है तो इसको डोमेस्टिक लाइफ, ये घरेलू जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको वापस अपनी जर्नी पर जाना है, ट्रैवलिंग पर जाना है। बड़ी इंस्पायर करने वाली पोएम है, शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन में यूलिसेस अपने फ्रस्ट्रेशन को बताता है, इस डोमेस्टिक लाइफ के बारे में कहता है, एट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग। इस लाइन का मतलब है कि कोई मज़ा नहीं है एक आइडल किंग की लाइफ जीने में, कोई प्रॉफिट नहीं है। एट लिटिल प्रॉफिट्स का मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है। बाय द स्टिल हार्ट, हार्ट का मतलब है दोस्तों भट्टी, जिसमें आग जलती है। इस लाइन का मतलब है घर की भट्टी के पास में फायर के अराउंड बैठे रहने से, मतलब घर में कैद रहने से। अमंग दीज बैरन क्रैग्स, लाइन का मतलब है इसका जो घर है इथाका आइलैंड पर, जो इसका घर है वो बंजर चट्टानों पर बना हुआ है, बैरन क्रैग्स पर बना हुआ है। मैच्ड विद एन एजड वाइफ, मैच्ड विद का मतलब के साथ, अपनी ओल्ड वाइफ के साथ में, एजड वाइफ के साथ में मैं बैठा हूँ आग की भट्टी के पास। आई मीट एंड डोल, आई मीट एंड डोल का मतलब है अलॉट करता हूँ या फिर ऑर्डर पास करता हूँ। अनइक्वल लॉज अनटू अ सैवेज रेस, सैवेज रेस का मतलब है अनसिविलाइज्ड स्टूपिड लोग इथाका के, उनके लिए मैं अनइक्वल लॉज बना रहा हूँ, इम्परफेक्ट लॉज बना रहा हूँ, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ उन लोगों के लिए। यहाँ मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ वापस घर आकर। दैट हर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। इस लाइन का मतलब ये है, हर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि ये अनसिविलाइज्ड लोग सिर्फ पैसों की ढेर जमा करना जानते हैं, सोना जानते हैं, खाना जानते हैं, और इन लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को पता नहीं है यूलिसेस कौन है। ये लोग जानते भी नहीं है मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मुझे तो वापस ट्रैवल पर जाना है, ट्रैवलिंग पर जाना है, मैं रेस्ट नहीं ले सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं जिंदगी को आखिरी बूंद तक पीना चाहता हूँ। लीज का मतलब आखिरी बूंद तक पीना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ ट्रैवलिंग करके। यूलिसेस बोलता है ऑल टाइम्स, जितनी भी बार मैंने ट्रैवलिंग की है, ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली। तो मैंने उस ट्रैवलिंग को ढंग से एंजॉय भी किया है, इवन जब मैं सफ़र कर रहा था उस वक्त भी। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जब मैं अपने साथियों के साथ में था जो मुझे प्यार करते हैं। दैट लव्ड मी का मतलब जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे फेथफुल हैं, मेरे साथी ट्रैवलर्स के साथ में, उनके साथ में भी मैंने अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय किया है, और अकेले भी। एंड अलोन का मतलब और अकेले भी। ऑन श्योर मतलब कि ऑन द सी श्योर। एंड वैन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स एंड रेनी हाइडीज एक्स द डिम सी। इस लाइन का मतलब है मैंने ट्रैवलिंग को ढंग से एंजॉय किया है जब मैं ड्राई सी शोर पर था तब भी। और स्कडिंग ड्रिफ्ट्स का मतलब है तेज़ बारिश हो रही थी, आसमान में हाइडी स्टार निकले हुए थे, जो कि बारिश के टाइम मौसम में, बारिश के मौसम के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। तो समुद्र में भी और ड्राई लैंड पर भी मैंने अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय किया है। आई एम बिकम अ नेम, और अपने इसी ट्रैवलिंग वाले काम की वजह से अब मैं फेमस हो चुका हूँ, एक नाम बन चुका हूँ। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ एक नाम बन गया हूँ। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट। इस लाइन का मतलब यह है
वो लोग मुझे इस चीज़ के लिए जानते हैं कि मैं हर वक्त ट्रैवलिंग करता रहता हूँ और मेरे पास एक हंग्री हार्ट है। मतलब मुझ में और ज़्यादा जानने की भूख है इस दुनिया को। तो ये इस चीज़ की वजह से मैं एक नाम बन चुका हूँ, मैं बहुत फेमस हो चुका हूँ। मच हैव आई सीन एंड नोन, मतलब मैंने अब तक अपने ट्रैवलिंग के करियर में बहुत सारी चीज़ें देख ली है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान चुका हूँ। सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स एंड गवर्नमेंट्स। मतलब मैं काफ़ी कुछ जान चुका हूँ अलग अलग शहरों में जहाँ पर लोग रहते हैं, उनके कल्चर के बारे में, क्लाइमेट, जियोग्राफी के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, वो कैसे अपने लोगों को गवर्न करते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। हाँ, जहाँ भी मैं गया, माई सेल्फ नॉट लीस्ट का मतलब मुझे कम रेस्पेक्ट नहीं दी गई, बल्कि बड़ा ऑनर और सम्मान दिया गया जिससे भी मैं अपनी ट्रैवलिंग के दौरान मिला। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पियर्स। और तो और जब मैं अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ता था, पियर्स का मतलब साथी, उसे भी एंजॉय करता था। ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल का मतलब मैं लड़ाई को भी एंजॉय करता था। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। इस लाइन का मतलब ढंग से समझना कि विंडी ट्रॉय के मैदानों में, क्योंकि ये ट्रॉय की लड़ाई लड़के आया है, तो दोस्तों यहाँ पे प्लेन्स का मतलब है मैदान, बैटल फील्ड। तो लड़ाई के मैदानों में आर्मर्स जब आपस में टकराते हैं तो वो जो मैदान है वो गूंजता है। रिंगिंग प्लेन्स का मतलब मैदान गूंज रहे हैं। आर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स का मतलब अपने घर से दूर गूंजते हुए मैदानों में लड़ाई लड़ रहे थे ट्रॉय की। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। इस लाइन का मतलब है मुझे ऐसा लगता है, यूलिसेस बोल रहा, मुझे ऐसा लगता है जहां जहां भी मैं गया, जिस जिस से भी मिला, मैं उन सबका एक हिस्सा बन चुका हूं अब। येट ऑल एक्सपीरियंस is an arch where through gleams the untraveled world whose margin fades। इन दो लाइनों का मतलब है कि अभी तक जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो तो एक आर्च था। आर्च का मतलब कुछ इस टाइप का जहाँ जाने पर, ये अपने एक्सपीरियंस को आर्च बोल रहा है दोस्तों, तो एक आर्च पर जाने के बाद में मुझे दिखता है कि अभी कितना अनट्रैवल्ड वर्ल्ड बाकी है और एक आर्च को पार करके दूसरे आर्च पर जाना है, उसको भी कवर करना है। ट्रैवर एंड फॉर एवर वैन आई मूव, मतलब कीप मूविंग, रुकना नहीं है। नो मैटर कि मैंने कितना वर्ल्ड अभी तक देख लिया है, लेकिन मुझे और ज़्यादा इस वर्ल्ड को देखना है। ये अगली वाली लाइन ढंग से सुनना, बहुत ही अच्छी है। हाउ डल इट इज़ टू पॉज। कितना डल होगा, कितना बोरिंग होगा कि मैं एक जगह रुक जाऊं, पॉज हो जाऊं। टू मेक एन एंड, मतलब समझ लूँ कि बस यही एंड है। टू रस्ट अनबर्निस्ड नॉट टू शाइन इन यूज़, मतलब कि जैसे एक तलवार जिस पर अगर काम में नहीं आ रही है वो तलवार, तो जिस पर रस्ट यानी कि जंग लग गई हो और यूज़ में ना आने की वजह से उसकी चमक चली गई हो, अनबर्निश्ड हो गई हो, लेकिन यूज़ में आती रहेगी तो उसकी शाइन बनी रहेगी। एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ। इस लाइन का मतलब है, मतलब इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ सांस ले रहे हो जिंदा रहने के लिए। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, मतलब अगर मुझे लाइफ पर लाइफ भी मिले ना, मल्टीपल लाइफ भी मिल जाए, वर ऑल टू लिटिल, मेरे डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो भी कम पड़े। एंड ऑफ वन टू मी, और मेरे पास तो एक ही है, लिटिल रिमेन्स, और वो भी थोड़ी सी ही बाकी है, वो भी ख़त्म होने वाली है। बट एवरी आवर इज सेव फ्रॉम दैट एटर्नल साइलेंस। इस लाइन का मतलब है कि हर एक घंटा जो मैंने मौत से बचाया है, एटर्नल साइलेंस से बचाया है, खुद को जिंदा रखा है, समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, वो मुझे एक नया एक्सपीरियंस देगा नई चीज़ों को जानने का। एंड वाइल एट वर, और कितनी घिनौनी बात होगी अगर, और सम 3 sons टू स्टोर एंड होर्ड माई सेल्फ। इस लाइन का मतलब ये है 3 sons, मतलब अगले 2-3 सालों के लिए जितना भी मैं ज़िंदा हूँ, अभी जितनी भी मेरी ज़िंदगी बाकी है, अगर मैं घर में बैठ जाऊँ और खाता रहूँ, होर्ड माई सेल्फ का मतलब खाता रहूँ, एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग एंड डिज़ायर, मतलब मेरी ये बूढ़ी ग्रे स्पिरिट, अभी भी इसमें ये डिज़ायर है, अभी भी इसका ये डिज़ायर है टू फॉलो नॉलेज, इसको नॉलेज चाहिए, लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। इस लाइन का मतलब यह है कि ह्यूमन बींग्स ने अब तक जो कुछ भी देखा है, मैं उन सब की लिमिट्स को पार कर जाऊं जो इंसान ने सोचा भी ना हो। दिस इज माई सन। अब यूलिसेस अपने बेटे के बारे में बताता है। माइन ऑन टेलेमिकस, टेलेमिकस नाम है उसके बेटे का, उससे ये मिलवा रहा है हमको। टू whom आई लीव द स्केप्टर एंड द आयल। स्केप्टर का मतलब है राजपाट,
कि इसको टेलेमकिस को मैं अपनी जगह यहाँ पर बैठा कर जाऊँगा जब मैं इस आइलैंड से जाऊँगा। आइलैंड और स्केप्टर ये मैं इसको दे करके जाऊँगा। वेल लव्ड ऑफ मी, यूलिसिस को अपना बेटा बहुत प्यारा है। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, डिसर्निंग का मतलब ये लायक है, ये समझदार है इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने के लिए। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड रगड पीपल, इस लाइन का मतलब ये है, ये इथाका के लोगों की बुराई कर रहा है, कह रहा है कि ये बड़ी शांति के साथ में, पेशेंस के साथ में, अपनी समझदारी से इन रगड पीपल, इथाका के अनसिविलाइज्ड लोगों के लिए जजमेंट करेगा। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू दैम टू यूजफुल एंड द गुड, मतलब टेलेमिकस अपने पेशेंस से इन लोगों को समझा लेगा कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इनको क्या करना चाहिए। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, मतलब यूलिसिस यहाँ पर बोल रहा है मेरे बेटे टेलेमिकस में कोई बुराई नहीं है, ब्लेमलेस है वो बिल्कुल। सेंटर इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, इस लाइन का मतलब लड़का बस अपने कामों के बीच में ही रहता है, अपनी कॉमन ड्यूटीज के बीच में। डिसेंट नॉट टू फेल, बड़ा डिसेंट है, स्मार्ट है, कभी फेल नहीं होने वाला। एन ऑफिसर्स ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, इन दो लाइनों का मतलब है जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा मेरी गैर मौजूदगी में टेलेमिकस यहाँ पर मेरे हाउस होल्ड के गॉड्स को भी अटेंशन देगा, सेक्रीफाइस करेगा। When I am gone, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, he works his work, वो अपने यहाँ पर काम करेगा, एक रूलर का जिसके लिए वो बना है, इथाका के रूलर का काम करेगा। I mine, और मैं अपना, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग के लिए बना हूँ तो मैं अपना काम करूँगा। There lies the port, अब यूलिसिस पोर्ट को देखता है। वेसल पफ्स हर सील, इस लाइन का मतलब है, वेसल का मतलब होता है दोस्तों जहाज, जहाज पर हवा ब्लो कर रही है, जैसे मुझे बुला रही हो कि ट्रैवलिंग का टाइम हो गया है। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, इस लाइन का मतलब है उस बड़े से डार्क ग्लूमी समुद्र में। माई मैरिनर्स, मेरे साथी मैरिनर्स, मतलब जो इसके साथ में समुद्र में सफ़र करते हैं। सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रॉट एंड टॉट विथ मी, इस लाइन का मतलब है, हाँ यूलिसिस बोल रहा है कि ये मेरे साथी मैरिनर्स वो सोल्स हैं जिन्होंने मेरे साथ साथ में टॉयल किया है, हम लोगों ने साथ में नए प्लेसेस को खोजा है और इन्होंने भी मेरे साथ में मिलकर नई चीज़ों को जाना है। दैट एवर विथ अ फ्रॉलिक वेलकम टॉक द थंडर एंड द सनशाइन, और हम लोगों ने जो कुछ भी हमारे पास आया बड़ी खुशी के साथ उसको वेलकम किया। फ्रॉलिक का मतलब बड़ी खुशी के साथ, बड़े जोश के साथ, वो थंडर हो मतलब तूफान हो या फिर सनशाइन, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। एंड अपोज फ्री हार्ट्स एंड फ्री फॉर हेड्स, मतलब कि हमने हर परेशानी का सामना किया फ्री हार्ट्स और फ्री फॉरहेड्स के साथ में। यू एंड आई आर ओल्ड, अब यहाँ पर यूलिसिस अपने साथियों से कह रहा है कि तुम और मैं, हम सब बूढ़े हो चले हैं मेरे साथियों। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, लेकिन अभी इस ओल्ड एज में भी हम टॉयल कर सकते हैं, ऑनर को पा सकते हैं। डेथ क्लोजेज ऑल, मतलब मौत हमारे करीब है। बट समथिंग एट द एंड, सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे येट बी डन, इस लाइन का मतलब है कि मरने से पहले भी हम लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा नोटेबल नोबल वर्क भी किया जा सकता है, ऐसा काम। नॉट अनबिकमिंग मैन स्ट्रोव विद गॉड्स, मतलब ऐसा जो इंसानों के लिए ज़रूरी हो, भगवानों से भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, जैसे ट्रोजन वॉर हुआ था उसकी बात कर रहा है यहाँ पे ये। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, इस लाइन का मतलब ये है कि इथाका की चट्टानों के बीच में से लाइट चमक रही है, लगता है लोगों ने अपने घरों के लैंप जला लिए हैं। लॉन्ग डे वेंस, मतलब ये लंबा दिन ढल चुका है। द स्लो मून क्लाइम्स, धीरे धीरे आसमान में चांद चढ़ रहा है। द डीप मॉन्स राउंड्स विथ मैनी वॉइसेस, इस गहरे समुद्र की लहरें मुझे बुला रही है, जैसे आपस में बातें कर रही हो। कम माई फ्रेंड्स, अब यूलिसिस अपने साथियों को बुला रहा है कि आओ, इट इज़ नॉट टू लेट, कि अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, अपनी एक लास्ट जर्नी पर चलते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, चलो एक नए वर्ल्ड को ढूंढने चलते हैं। पुश ऑफ, धक्का दो इस जहाज को। सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, वो अपने सेलर्स से कह रहा है स्माइट करने के लिए ताकि ये जहाज आगे बढ़े। आगे वो बोलता है फॉर माई पर्पस होल्ड टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई, इस लाइन का मतलब यह है क्योंकि मेरा पर्पस ये है, यूलिसिस बोलता है कि मेरा पर्पस है कि मैं इस डूबते हुए सूरज के पार चला जाऊं
जितना दूर तक जा सकता हूँ उतना दूर तक जाऊँ, जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स का मतलब है जितना दूर हो सके उतना दूर तक। आगे वाली लाइन में यूलिसेस बोलता है, इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लहरें हमारे जहाज़ को डुबा देगी, लेकिन इससे क्या होगा, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स। मरने के बाद हम लोगों को एक नई जगह मिलेगी, हैप्पी आइल्स, जहाँ हमारे सोल्स ब्लेस्ड हो जाएंगी। एंड सी द ग्रेट एक्लिस, और शायद हम वहाँ पर एक्लिस से मिले, हमारे ओल्ड कंपेनियन एक्लिस, जो कि ट्रोजन वॉर में लड़ा था। दोस्तों, ट्रोजन वॉर वाली वीडियो में बताया था एक्लिस कौन था, जिसको हम जानते हैं, whom we know. Though much is taken, much abides. इस लाइन का मतलब ये है कि ओल्ड एज की वजह से हमारी बहुत सारी हीरोइक क्वालिटीज़ ख़त्म हो गई है, तो कुछ बाकी है। मच अबाइड्स का मतलब कुछ बाकी है। दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इज़ इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन। इस लाइन का मतलब ये है कि अब हम में वो स्ट्रेंथ, वो फिज़िकल पावर नहीं है कि इस ओल्ड एज में हम यंग मैन की तरह इस दुनिया को बदल देने वाले काम कर दें, अर्थ और हेवन को मूव कर दें। दैट विच वी आर वी आर। इस लाइन का मतलब यह है, यूलिसेस बोल रहा है, अंदर से बोल रहा है कि हम वही हैं पहले जैसे। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स। लेकिन अभी भी हमारा नेचर तो वही है, वही हीरोइक हार्ट्स हैं हमारे पास में, मेड वीक बाय टाइम एंड फीट। भले ही हमारी बॉडीज़ को इस टाइम ने वीक कर दिया हो, बट स्ट्रॉन्ग एंड वेल, लेकिन हमारे वेल स्ट्रॉन्ग है, हमारे स्पिरिट स्ट्रॉन्ग है। खैर, ये ओल्ड एज तो हर किसी को एक दिन फेस करनी है, लेकिन इनकी स्पिरिट स्ट्रॉन्ग है। टू स्ट्राइव, टू स्ट्रीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। हार्डवर्क करने के लिए, गोल्स का पीछा करने के लिए, कुछ नया ढूंढने के लिए। और लास्ट वाली लाइन, नॉट टू यील्ड का मतलब कभी गिव अप ना करने।